हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैप करते हैं। द हर्मिट, द हैंगमैन, टू ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ कॉइंस, जस्टिस एंड द मून। ये इनकी थॉट्स हैं एंड फीलिंग्स वाइज ये आपको लेकर एस ऑफ कप्स, जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में बने हुए हैं। तो एक जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ से इस तरह से ख़त्म करना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ कोई जस्टिस प्रेजेंट कर सकें। ओके, अगर ये खुद को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में रखते थे या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पर इनका बिलीव रहा करता था, इनके लिए प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर इनको लग रहा है कि आप वॉक अवे हो जाओगे, तो तब भी ये अपनी प्रायोरिटीज़ को एक तरह से रीऑर्गेनाइज्ड करेंगे। कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से इस तरह से डिले करेंगे जहाँ पर ये वेट कर सकें। और आपका मैटर क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये शायद आपको प्रेफरेंस पहले देना चाहते होंगे गाइस। तो इस तरह की प्लानिंग्स आपके पर्सन कर सकते हैं क्योंकि ये एक इनर फियर में चैनल हो चुके हैं और ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आपके एंड पर क्या क्या चल रहा होगा, आप क्या क्या सोच रहे होंगे, आप कितने परेशान होंगे, आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा सब कुछ। तो आपके पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ये इस वजह से भी हो पा रहा है गाइस क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स का एक फ़ोर्स इनके साथ काम कर रहा है। मतलब एक एक्सटर्नल फ़ोर्स इनके साथ जुड़ा हुआ है जो यूनिवर्स की एनर्जी हम कहेंगे। और इन्हें इनका हायर सेल्फ भी उसी एक डायरेक्शन की तरफ चैनल कर रहा है जहाँ पर ये अपनी प्रायोरिटीज़ को रीसेट कर सके, यू नो। तो यही वजह है कि आपके पर्सन आपको वो एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं इस कनेक्शन में, खासकर क्योंकि ये समझ रहे हैं कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पर। अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना लव, अपना पैशन, सब कुछ आपने यहाँ पर रखा होगा और बहुत ज़्यादा वेज में रखा होगा। आप एक गिविंग पर्सनालिटी हो, आप एक अनकंडीशनल पर्सनालिटी हो। आपने जब इनको इनकी तरफ इतना कुछ प्रेजेंट किया है तो बदले में इन्हें भी कुछ देना चाहिए। और ये इस बात को लेकर रिग्रेटफुल भी होंगे गैस कि हो सकता है इन्होंने अम, उस तरह से आपकी तरफ एक रेसिप्रोकेशन रखा नहीं होगा। वो रिस्पॉन्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे, इन्होंने वो रिस्पॉन्स आपको दिया नहीं होगा। तो वजह यहाँ पर जो भी चल रही हो गाइस, आपके पर्सन एक रियलाइजेशन में आ रहे हैं, आपके पर्सन एक एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं कि ये अभी यहाँ पर कुछ करें और ये आपको वो जस्टिस प्रेजेंट कर सकें जिसके लिए शायद आप अवेटेड हो। और कभी कभी आपके बिहेवियर्स भी इतने कोल्ड आते होंगे इनकी तरफ जहाँ पर ये समझ जाते होंगे कि अभी टू मच हो गया। और क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक तरह से अटेंशन सीकर होंगे, ये हर बार आपका अटेंशन गैदर करने की कोशिश करते होंगे। कुछ साइंस, कुछ हिंट्स आपको इस तरह से दे रहे होते होंगे कि ये आपका अटेंशन बरकरार रख सके। लेकिन इस बार आपने इनके उन सारे जेस्चर्स या साइन का कोई रिप्लाई भी नहीं दिया होगा और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गई। ये जो चीज़ है इनको एक इमोशनल ट्रॉमा सेंस करवा रही है। आगे के बारे में ये वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे होंगे, फियरफुल हैं कि कहीं ये आपको खो ना दे। तो अब शायद इनका हायर सेल्फ इन्हें पुश करता है कि अभी इन्हें अपने उस वेटिंग जोन से ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा ताकि कुछ एक्शन आपकी तरफ रख सकें, आपको एक कंप्लीशन दे सकें। आप बहुत ज़्यादा अवेटेड हो इनके लिए। और हर एक इंसान उसी पेस में बना रहे ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपका भी एक अपना ओन जर्नी है। आप हर वक्त इनके साथ इनके जर्नी में शामिल रहकर अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकोगे, इज़न्ट इट? तो शायद यही वजह है कि जो मैंने आज आपको एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आप अपने आप पर काम कर रहे हो। आप खुद के साथ एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत लेकर आ रहे हो। अगर इन्हें क्लैरिटी आप दे भी रहे हो
तो शायद आपने बहुत सारी बातें इनके इनके सामने क्लियर वेज़ में या तो कही होंगी, या आपने कुछ बाउंड्रीज़ तय की होंगी, लिमिटेशंस रखी होंगी, कुछ इवन डेडलाइन्स भी इन्हें शो कर दी होंगी आपने। बहुत ही क्लियर वेज़ में आपका मैसेज इन तक पहुँचा है। और यही वजह है कि आपके पर्सन एक टेंशन में आ गए हैं यहाँ पर। दे आर फियरफुल, दे आर एक डिससैटिस्फैक्शन मैं देख रही हूँ यहाँ पर। दे आर नॉट हैप्पी विद दीज एनर्जी। आपका इस तरह से बिहेवियर चेंज करना इनको पसंद नहीं आ रहा होगा, या फिर ये डरे हुए हैं कि आपको कहीं ये लूज आउट ना कर जाए, यू नो। तो शायद आपके पर्सन आपकी तरफ एक नई शुरुआत रखना चाहते हैं, या आपको उन्हीं सारी लविंग या पैशनेट एनर्जीज में चैनल करना चाहते हैं जहां से आप अभी गायब हो गए हो। और आप दोनों का एक टेलीपैथिक बॉन्ड इस तरह से कनेक्ट होता होगा गाइस, जहां पर आप बहुत सारी बातें टेलीपैथिकली एक दूसरे से एक्सचेंज करते होंगे। और जब आप वहां से गायब हो, जब आप वहां से मिसिंग हो, आप सिर्फ और सिर्फ इन्हें 3D पर शो हो रहे हो, वो भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर्स में, तो शायद आपके पर्सन इस बात से फियरफुल है कि अभी ऐसा क्या किया जाए कि आपका वो अटेंशन वापस से जीता जाए। आप इनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हो। बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, अब आप अपनी लाइफ की किसी अदर डायरेक्शन पर फोकस्ड हो, आप किसी और चीज में बिजी होंगे। वो करियर फ्रंट भी हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ भी हो सकती है, या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, जो कि मैंने एग्जैक्टली आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आप अपने आप पर ध्यान देना चाहते हो, आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहते हो। तो शायद यही वजह है कि आपके पर्सन एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ज़रूर सीख करेंगे आपसे, लिटरली। ये आपसे टाइम बाय कर सकते हैं, आपसे बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं कि क्या ये चेंजेस कर सकें, या फिर खुद से ही एक ऐसे सवाल कर सकते हैं कि आपको कमबैक करवाने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए। ये जस्टिस भी अगर आपको देना चाहते हैं, तो इन्हें अपनी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। तो अपनी डिज़ायर्स पर इन्हें भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही इनकी डिज़ायर हो, और ये अपने डिज़ायर से हटकर हो सकता है कुछ और करने की कोशिश कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में। तो शायद ये इनके लिए एक ट्रिगर है, यूनिवर्स की तरफ से एक पुश है कि अब दिस इज़ द हाई टाइम, इन्हें कुछ करना पड़ेगा। वरना वो जो एक लवी-डवी एक जो टाइम चल रहा था, आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे, और ये अपनी उस अटेंशन को ये शायद बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे। और इवेंचुअली ये सॉलिड फॉर्म में कुछ अगर नहीं कर रहे थे, तो आपने इनकी सपनों की जो दुनिया है उसे कोलैप्स्ड कर दिया कि अभी सपने नहीं देखने हैं, अभी कुछ रियलिटी में करना है, कुछ हकीकत में करना है। क्योंकि बहुत सपने आपने भी देख लिए, मैंने भी देख लिए, अब सपनों से कुछ नहीं होगा। एक जेस्चर वेज़ में भी आपने बहुत ज़्यादा खेल लिया होगा यहाँ पर। अब आप शायद अपने पर्सन से लिटरल वर्ड्स जानना चाहते हो। अगर आपके पर्सन ने हमेशा से ही अपनी फीलिंग्स को कंसील्ड वेज़ में आपके सामने ज़ाहिर किया है, तो आप चाहते हो कि ये आपसे कुछ रियल में कहें, कुछ ट्रू वर्ड्स कहें, यू नो। तो शायद ऐसी बातें आपने या तो इनसे कही हैं, या फिर आपके जो बिहेवियर जा रहे हैं इनकी तरफ, वहां से आपके पर्सन ने अंदाजा जरूर लगा लिया है कि आप सीरियस हो अब यहाँ पर। अभी आप वल्नरेबिलिटी अपनी नहीं शो करोगे, आप इनसे एक सॉलिड एक्शन चाहते हो। फाइन, तो यही सोच रहे हैं आपके पर्सन के क्या किया जाए यहाँ पर। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एग्जैक्ट एनर्जीज क्या बनी हुई है यहाँ पर। द टावर, 7 of Wands, पेज ऑफ कप्स, 10 of Wands, 7 of Swords, 2 of Cups एंड Ace of Swords। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप एक सडन वेज में चेंज्ड पर्सन की तरह शो हो रहे हो। आप शायद अपनी फीलिंग्स को इनसे छुपा रहे हो गाइस। ये शायद आपने लिटरली भी इनसे कहा होगा। आपने कम्युनिकेशन इस तरह से रखा होगा कि आपने इन्हें बता दिया होगा कि मैं यहाँ से कुछ टाइम के लिए एस्केप लेना चाहती हूँ इन फीलिंग्स से, क्योंकि ये फीलिंग्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग थी। जबकि मुझे 3D फ्रंट पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, और मैं ड्रीमी और इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना नहीं चाहती, या जीना नहीं चाहता। मुझे सब कुछ एक सॉलिड फॉर्म में चाहिए, और आई बिलीव इन माई सेल्फ कि मैं जो भी यहाँ पर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो बहुत ही सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं उसी तरह से ड्रीमी एंड इमेजिनरी वर्ल्ड में बनी रहूंगी या रहूंगा, तो आपका वो एक कंफर्ट जोन बनता जा रहा है।
मतलब आपने लिटरली अपने पर्सन से ये कह दिया होगा कि आप एक कंफर्ट जोन में बने हुए हो और यहाँ पर कोई लिटरल वेज में एक्शन नहीं ले रहे हो, और जिसके चलते शायद आपने या तो इनकी तरफ एक क्लियर कम्युनिकेशन रख दिया है, या फिर बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इस एनर्जी में चैनल होने वाले हो गाइस। आप अपने पर्सन से वो क्लैरिटी ज़रूर शेयर करने वाले हो, जहाँ पर आप ये बता दोगे कि अभी ड्रीमी एनर्जीज़ में हम नहीं बने रह सकते, हम 5Ds पर नहीं बने रह सकते, हमें 3D वर्ल्ड पर कुछ करना होगा। और यही वजह है कि आपने एक तरह से यहाँ पर एस्केप ले लिया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि यू गाइस डोंट फील लव फॉर दिस पर्सन, प्यार है यहाँ पर। प्यार भी है, कनेक्टिविटी भी है, एक स्पिरिचुअल यूनियन भी आप दोनों की हो चुकी होगी, लेकिन आप अभी सारा मैटर 3D पर शिफ्ट करना चाहते हो। बहुत हो गया अभी 5D वाला एक्शन। अब आप लिटरल एक्शन देखना चाहते हो, एक फर्म फाउंडेशन देखना चाहते हो यहाँ पर, और एक क्लैरिटी चाहते हो आप। मोरोवर आप ये जानना चाहते हो कि जैसा मैं फील करती हूँ या फिर जैसा ये पर्सन मुझे बताते हैं, इशारों में ही सही, क्या वो सच भी है, या फिर सिर्फ मेरी ही इस तरह से फीलिंग बनी हुई है कि सच में ये पर्सन उस तरह से महसूस करते हैं, क्या इन्हें मेरी कमी से फर्क पड़ता है, यू नो ऐसा शायद आपने इनसे पूछा होगा, या फिर ये क्वेश्चन आप लिटरली खुद से कर रहे हो, और यही वजह है कि आपने वॉक अवे करने का यहाँ पर ठान लिया होगा गैस, और बहुत सारे लोगों ने वॉक अवे कर भी दिया होगा। आप अपनी लाइफ के किसी ब्राइटर साइड पर वर्क कर रहे हो, जहाँ से आपको फ्रूएशन मिले, जहाँ पर आपका एक अटेंशन लगता है अभी राइट नाउ। ऑलराइट, तो फाइनली ये जो सिचुएशन है कहाँ पर प्रोसीड हो रही है, आपके पर्सन का अगर कोई एक्शन आ सकता है तो वो किस तरह से होगा गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, पेज ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द मैजिशियन, द हायरोफेंट एंड 6 ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन अपना वो जो एक स्ट्रक्चर्ड नेचर है, जहाँ पर ये अपने इमोशंस को हमेशा कंसील करके रखते हैं, या फिर अपने आप को बहुत ही नॉर्मल शो करते हैं, कूल पर्सनालिटी की तरह अगर शो करते हैं, तो शायद ये ऐसे बिहेवियर को ख़त्म कर देंगे। अभी ये अपनी रियलिटी में आएंगे, और रियलिटी यही है कि आपकी तरफ अपना वल्नरेबल साइड शो करेंगे, और ये आपको दिखा देंगे कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैंने आज एक एनर्जी आपको बताई थी डिज़ायर वाली, जो यूनिवर्स का साइन था आप लोगों के लिए। तो डिज़ायर आपके पर्सन की ये समझ सकेंगे कि आपके साथ इनकी ट्रू डिज़ायर जुड़ी हुई है, और जब डिज़ायर के बारे में हमें पता होता है गैस, तो ज़रूर हमें वो जो डिज़ायर है एक रेस्टलेसनेस में पुश करती है। मतलब जब तक वो डिज़ायर हमारी कंप्लीशन की तरफ नहीं पहुंचती, हमें वो एक पेन महसूस होता रहेगा, हमें एक फ़ियर महसूस होता रहेगा कि पता नहीं अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो ये जो भी अपॉर्च्युनिटी है वो मिस हो जाएगी। और अपॉर्च्युनिटी आपके पर्सन आपके लिए देखते हैं, मतलब आप में एक अपॉर्च्युनिटी देखते हैं कि इनकी जितनी भी लाइफ की डिज़ायर्स होंगी, इन्होंने जो भी सोचा होगा, अगर इनका एक आइडल मैच भी होगा, तो वो एक आइडियल एंड परफेक्ट मैच ये आप में देखते होंगे, और ये बिल्कुल भी आपको लूज आउट नहीं करना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते। और यही वजह है कि अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए हो सकता है ये खुद को एक म्यूजिशियन वाली एनर्जीज में चैनल करेंगे, जहाँ पर हो सकता है ये अपने किसी बिलीफ सिस्टम को, या फिर अपने एक बहुत ही रूटेड पैटर्न को एंड कर सकेंगे। जैसे कि आपके पर्सन का पैटर्न ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा खामोश रहते होंगे। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि चुपचाप रहकर तमाशा देखने वाले पर्सन, यानी कि ये शायद बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे। इवन अगर मैं एज के हिसाब से भी कहूँ, या तो इनकी एज आपसे ज़्यादा हो सकती है, मतलब लीस्ट केसेस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर एज में बड़े नहीं भी हैं, तो इनके लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा कि ये हैप्पी चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब इनके ज़िंदगी में अगर कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है, तो ये इस चीज़ को बहुत ईज़िली एक्सेप्टेंस में नहीं रखते हैं। इनको लगता है कि ये शायद एक ड्रीम है, यू नो यहाँ पर चीज़ें टर्न भी हो सकती हैं, क्योंकि अब तक भी इनके साथ ऐसा ही हुआ है, रिलेशनशिप्स को लेकर खास करके। इनके साथ कभी भी वैसा नहीं हुआ जैसा इन्होंने सोचा। अब जब आप एक ऐसी पर्सनैलिटी इन्हें मिल गए हो कि आप बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक्शंस रख रहे हो जैसा इन्होंने सोचा था,
तो ये एक इल्यूजन लगता है इनको, मतलब रियलिटी नहीं लगती है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेरी जो सोच थी, मेरे जो ड्रीम्स थे, मेरी जो ख्वाहिश थी, वो कैसे रियलिटी हो सकती है। तो हर बार इनको एक वैलिडेशन चाहिए होती है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, सच में ऐसा हो रहा है क्या? तो शायद यही वजह है कि ये खामोश रहते होंगे और दूर से ये एक स्पेक्टेटर की तरह तमाशा देखते रहते होंगे और कुछ एक्शन नहीं रखते होंगे, बस एन्जॉय करते होंगे, प्रेज़ेंट में जीते होंगे और कमिटमेंट ना देने का रीज़न ही यही है कि इनको अभी तक पूरी तरीके से विश्वास नहीं हुआ है। और जब तक ये इस विश्वास को हासिल नहीं कर लेते गाइस, तब तक ये मैजिशियन वाली एनर्जीज़ में नहीं आ पाएँगे और मुझे लगता है कि धीरे-धीरे यूनिवर्स भी इन्हें पुश कर रहा है और आप भी कहाँ खामोश बैठने वाले हो। आप भी अपने बिहेवियर्स ऐसे रख दोगे, इवेंचुअली इन्हें आप दिखा दोगे कि आप भी इनकी लाइफ से वॉक अवे हो सकते हो। यू नो अगर ये ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे तो ये जो कनेक्शन है या रिलेशनशिप है ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पर स्टैग्नेशन बैठती जा रही है, कुछ भी प्रोसीड नहीं हो रहा है। तो शायद यही वजह है गाइस कि आपका इस तरह से बिहेवियर्स में आना, आपका एक एस्केप वाली एनर्जीज में चैनल होना और इस पर्सन को इस तरह से ट्रिगर मिलना, ये सभी यूनिवर्स का एक प्लान मैं कह सकती हूँ, डिवाइन का एक कॉस्मिक प्लान यहाँ पर वर्कआउट हो रहा है बहुत ब्यूटीफुली। और यही वजह है कि आज की जो एनर्जीज हैं वो इसी तरह से प्रोसीड होंगी। मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन हो सकता है एक और बार ट्राई ऐसा रखेंगे जो एक इशारा ये आपको देंगे या फिर आपकी तरफ जेस्चर ऐसा शो करेंगे कि ये अपना डिवोशन आपकी तरफ बता सकें। मतलब ये दिखा सकें कि ये आपके लिए सीरियस हैं, लेकिन अभी आप नहीं मानने वाले हो। अभी आप क्लियर वेज़ में इनके साथ कम्युनिकेशन रखने वाले हो। आप ये बताने वाले हो कि अभी आप जेस्चर्स पर बिलीव नहीं करोगे, आप साइंस पर बिलीव नहीं करोगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर एक लिटिल एक्शन देखना चाहते हो। और यही वजह है जिसके चलते आपके पर्सन एक और ट्रिगर में आ सकते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। 10 ऑफ सोर्ड्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, द रीजनरेशन। एक पर्सनालिटी यहाँ पर एंड होती है, दूसरी पर्सनालिटी यहाँ पर एक रीबर्थ में आती है गाइस। मतलब इनका अगर एक ऐसा बिहेवियर रहा है आपकी तरफ जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कोल्ड या स्ट्रक्चर्ड बिहेव करते हैं, अपनी फीलिंग्स को कभी ज़ाहिर होने नहीं देते, तो शायद आप इन्हें उस पर्सनैलिटी से ब्रेक थ्रू करवाने में कामयाब हो जाओगे। और वो कमिटमेंट जिसे आप सीख कर रहे हो, जिसके लिए आप डिज़ायर में बने हुए हो, वो कमिटमेंट आप शायद इनसे हासिल करके रहोगे गाइस। यहाँ पर एनर्जीज इस तरह से प्रोसीड हो रही हैं कि एक इमोशनल कनेक्टिविटी वापस से आप दोनों के बीच में बिल्डअप होगी। एंड 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द रिकंसिलिएशन। अभी अगर सेपरेशन है, क्योंकि आपकी एनर्जीज टावर वाली है, तो अगर अभी सेपरेशन है तो वो जो सेपरेशन है वो एक रिकंसिलिएशन में यहाँ पर कन्वर्ट होंगी गाइस। और आप लोग इवेंचुअली अपने पर्सन की तरफ से वो मीठे बोल, वो प्यारी सी बातें सुन सकोगे जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा अवेटेड हो। ये शायद वही सारी बातें आपके सामने कहेंगे जो आप सुनना चाहते हो। मतलब इवन इफ यू गाइज आर वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ अ कमिटमेंट और समथिंग, तो वो भी शायद आप लोग यहाँ पर देखने वाले हो। ऑलराइट, तो डिजायर हमेशा बनाकर रखिएगा, जो मैं एग्जैक्टली आपको एनर्जी थीम में भी कह रही थी कि डिजायर जरूरी है। डिजायर को जिंदा रखिए। जब डिजायर रहेगी तो ये सब चीजें पॉसिबल हो सकेंगी। और इवन अपने इंट्यूशंस के साथ भी कनेक्टेड रहिए, क्योंकि इंट्यूशंस आपको फ्यूचर के लिए गाइड करते हैं। तो वहाँ से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है गाइस कि आपको अगला स्टेप क्या रखना चाहिए, क्या एक्शन रखना चाहिए, क्या कम्युनिकेट करना चाहिए आपको अपने पर्सन के साथ। ये सभी सारी चीज़ें आप अपने इंट्यूशन से फाइंड आउट कर सकते हो। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।